वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक सोल टैरो 1122। अगर आपका वृषभ राशि में या फिर टॉरस साइन में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड्स देखकर। तो कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ wands और है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस महीने मेहनत करने वाले हो, बहुत ज़्यादा, मतलब काम को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस हो। और काफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि जो ग्रोथ है आपका वो स्लो है लेकिन स्टेडी ग्रोथ है। मतलब यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो कि स्लो डाउन नहीं है, स्लो मतलब स्लो मूवमेंट है, काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे शायद लोगों को लगे कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप, लेकिन आपकी लिहाज से या फिर आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उस लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग और परमानेंट आपका ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट आप इस महीने साइन करने वाले हो या फिर साइन करने के बारे में सोच रहे हो यहाँ पे। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपकी बातें सुनी जाएगी। बहुत लोग आपकी बातों को, आपकी इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, आपको सुनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली आप कंपटीशन में नहीं हो, लोग आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं। एक इस तरीके की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपसे कौन भिड़ रहा है। आप अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पे मुझे लग रहे हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत दिनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। और उसकी वजह से यहाँ पे आप काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि पहले जितना इम्पेशेंट थे या फिर पहले जितना आप किसी भी चीज़ को लेकर वरी करते थे उससे यहाँ पे धीरे धीरे आप हट रहे हो। यहाँ पे आप उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरीके से पेशेंट हो। और एक एनर्जी जो है ना, मतलब ग्राउंड नेस है, कामनेस है आपके अंदर। और आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हो कि कब वो आएगा तभी मैं काम करूँगी, या फिर अगर वो आ नहीं पाएगा वो अपॉर्चुनिटी तो मैं मतलब आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। एक इस तरीके की जो एनर्जी है उससे आप दूर हो। बिल्कुल भी उस तरीके की एनर्जी आपके अंदर नहीं है। आप रेस्टलेस नहीं हो, ठीक है। आप यहाँ पे ग्राउंड डेड एनर्जी में हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब दूसरे लोगों से आपका कुछ कोई वास्ता नहीं, कोई वांदा नहीं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन किस तरीके से आपको देख रहा है, फील कर रहा है, आपके बारे में बात हो रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक इस तरीके की एनर्जी मैं इस महीने आपके लिए देख रही हूँ। काफ़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी है और सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड हम कह सकते हैं। और जो इस मतलब जो भी ग्रोथ है आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस महीने हार्डवर्क करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि अपनी स्किल्स को और बेहतर आप इस महीने बना रहे हो। डेस्क जॉब अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत आपका फोकस है। आप गॉसिप में, लोगों के मतलब प्राइवेट लाइफ में हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो वहाँ पे आप नहीं हो बिल्कुल भी। आप अपने ऊपर फोकस्ड किए हो, जो बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस महीने। पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, फिर है यहाँ पे डेविल, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द मून, नाइन ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो काम की जगह पे काफ़ी इमोशनल, और इमोशनल से ज़्यादा मतलब लॉजिकल भी हो, लेकिन इमोशनल जहाँ पे आपको होना चाहिए वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। काम की
जगह पे बैलेंस्ड हो एनर्जी आपकी। और यहाँ पे प्यार की जगह पे अगर हम कहें तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक मुझे लग रहे हो, जहाँ पे आपकी मतलब जहाँ जहाँ पे प्यार की ज़रूरत है वहाँ पे प्यार, जहाँ पे लॉजिकल होने की ज़रूरत है, जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगना चाहिए, या फिर इमोशन को आप ज़्यादा जहाँ पे शो नहीं करना चाहते हो, छुपा रहे हो, वहाँ पे उस तरीके से आप दिखाने की कोशिश जो कर रहे हो वो पूरी तरीके से इस महीने सफल हो रहा है। देखिए, पैसे तो आप अच्छी खासी कमा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे लव लाइफ़ को लेकर थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। किसी एक पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हो यहाँ पे, और उसके बारे में दिन-रात सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपकी रात को नींद हैम्पर हो रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे उनके साथ आपका मिस्ड अपॉर्च्युनिटी हुआ है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड थे, सेपरेशन चल रहा है, या फिर डिवोर्स हो चुका है, तब भी आप उनके बारे में सोचे जा रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें आप करना चाहते हो, बहुत कुछ यहाँ पे है जो छुपा हुआ है, जो आप बताना चाहते हो, या फिर उनसे सुनना चाहते हो, या फिर आपको जानना है इनके बारे में, लेकिन जान नहीं पा रहे हो। और काफ़ी हद तक इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप इनके बारे में जब भी सोचते हो, आप इनको अपना काउंटर पार्ट के रूप में देखते हो। मतलब अगर आप मैस्कुलिन हो तो ये फेमिनिन है आपकी, या फिर आप अगर फेमिनिन हो तो ये आपकी मैस्कुलिन है। इस तरीके की एक एनर्जी मैं आपके अंदर मतलब आपकी लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे कहीं न कहीं आप अपने प्यार को प्रूव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। एक इस तरीके की माइंडसेट है, और आप ये भी सोच रहे हो कि ये जो पर्सन आप जिनके बारे में मतलब ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो लीगल काम से जुड़े हुए हो। और आपको ये भी लग रहा है कि इनके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इनके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस तरीके की थॉट प्रोसेस आपके अंदर है कि शायद मतलब मेरा टाइम निकल चुका है, या फिर मैं गँवा चुकी हूँ अपने लिए जो भी मतलब करना चाहिए था मुझे, अब तक जो मैंने नहीं कहा। तो यहाँ पे आप रिकॉन्साइल करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसा लग रहा है। उससे पहले हम यहाँ पे जिस पर्सन के बारे में आप बात करना चाहते हैं, या फिर जिस पर्सन के बारे में आप ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हो, वो कैप्रिकॉन मकर राशि वाले हो सकते हैं, लिब्रा राशि वाले हो सकते हैं, और इसके अलावा मुझे कैंसर कर्क राशि वाले हो सकते हैं। और यहाँ पे कर्क राशि वाले हो सकते हैं, सिंह राशि वाले हो सकते हैं। लिब्रा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लिब्रा और कैंसर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। उसके अलावा मकर राशि हो सकते हैं उनका, मतलब उनका शनि बहुत अच्छा है, ये समझ में आ रहा है मुझे। तो और चलिए देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में इस महीने। पहला कार्ड है द माइजर, फिर से वही एक कुछ आपके हाथ से निकल जा रहा है, कुछ आपके हाथ से बाहर निकल जा रहा है, इस तरीके की एक एनर्जी है आपके अंदर। फिर है यहाँ पे द लवर्स, लेटिंग गो, कंपैरिजन, हार्मनी, ट्रस्ट, गिल्ट। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो, और वो जो इमोशंस है वो आप दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो। कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर आप कह सकते हो घुट रहे हो, और इसको छोड़ने की कोशिश तो आप कर रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से आप छोड़ नहीं पा रहे हो। दिन भर आप कुछ भी कर लो, रात को मतलब घर में आकर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा चल रहा है। और आप कोशिश कर रहे हो अपनी दिल की सुनने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे। और जब भी आप मतलब दिल से पूछते हो कि क्या ये मुझे चाहिए या नहीं, तो बहुत बार यही जवाब आता है कि हाँ यही चाहिए। लेकिन किस तरीके से इनके सामने मतलब आप जाओ, या फिर इनको रिझाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, ये आपसे हो नहीं पा रहा है। और काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप सोलमेट एनर्जी देखते हो, या फिर काउंटर पार्ट एनर्जी में देखते हो। ज़्यादातर देखिए एनर्जी बहुत ही यहाँ पे सोलमेट वाइब दे रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। और आप अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो उनसे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी हद तक मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी उनके अराउंड चल रहा है, लेकिन बाहर लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, या फिर आपके दिमाग में कौन सी चीज़ चल रहा है अभी। आप शायद पूरे दिन इनके बारे में सोच रहे हो, इनको छुपा कर बैठे हुए हो अपने दिल में,
लेकिन बाहर कुछ और ही दिखा रहे हो। लोग आपके बारे में कुछ और ही समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एरोगेंट हो, अहंकार है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा प्राइड आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की सोच भी बहुत सारे लोग आपके लिए रखते हैं। ऐसा एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर है। तो गिल्ट में तो हो और ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं वो भी इशू है आपके लिए। और इनके साथ कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी देना चाहते हो इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके अंदर। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस बारे में। पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन, ओके, सोल सेटिस्फेक्शन, पेगासस, ओके। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपनी दिल खोलो और उनको जाकर बता दो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मतलब आप कहना चाहते हो उनसे। दूसरी बात, अगर ना हो पाए तो फिर मैनिफेस्ट करो, सरेंडर कर दो डिवाइन को कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। आगे तुम देखो, आगे आप देखो यूनिवर्स कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मैं इनसे प्यार करती हूँ, या फिर ये मेरी काउंटर पार्ट है, सोलमेट है और इनसे ही शादी करनी है, या फिर इनको ही मुझे इनके साथ ही मतलब ज़िंदगी बितानी है। इस तरीके की एक सोच अगर आपके अंदर है तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो यूनिवर्स को। तो यहाँ पे यूनिवर्स ज़रूर आपको मदद करेंगे। फिर है यहाँ पे चिकन, ओके, डिवोशन का कार्ड आ चुका है, वाइट ड्रेस, कम्युनिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्री। देखिए, आपको कनेक्शन पहले अच्छा करना है अपने साथ भी और यूनिवर्स के साथ भी, तभी यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर जो भी चीज़ आप, चाहे करियर के लिहाज से हो, प्यार के लिहाज से हो, जो भी चीज़ आप मांगना चाहते हो यूनिवर्स से, वो होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप इस रिश्ते में जाओ तो समाज के लोग आपसे क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं ये एक है। और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि सोलमेट कनेक्शन या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन में एक कास्ट अलग या फिर धर्म अलग, जाति अलग, इस तरीके की, या फिर एज अलग, इस तरीके की एक प्रॉब्लम्स दिखाई हमेशा ही देती है। तो उसको साइड में रखकर, ठीक है, सोसाइटी के बारे में ना सोचकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो किस तरीके से उनको अप्रोच करोगे, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं अभी भी आप सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के पूरी तरीके से मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जो सब सोच है ना आपके अंदर अभी तक वो है। और जब तक वो नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे वो रिलेशनशिप के लिहाज से हो या फिर करियर में। कहीं ना कहीं ये ओल्ड जो सोच है, ये पुरानी सोच को आपको लेट गो करना ही होगा। पुरानी ट्रॉमा को, पुरानी ये सोच को जो है, काफ़ी हद तक ये जनरेशनल सोच भी हो सकता है, आप ब्रिंगिंग में भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, तभी आप यहाँ पे मतलब जो प्यार है ना, जो आप फील कर रहे हो, वो यहाँ पे आप बयां कर पाओगे। फिर है लुक एट द बिगर पिक्चर, यू आर गुड एनफ एंड अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ओके। आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड निकला है, मैंने नहीं निकाला है, ये अपने आप ही निकला है। तो यहाँ पे आया टाइम फॉर हीलिंग, ओके। तो यहाँ पे आपको बड़ी पिक्चर में देखनी चाहिए, मतलब यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरी ज़िंदगी में कौन सी बदलाव आएगा, इसके ऊपर ना सोच के आप पूरी पिक्चर को देखिए। अगर वो आपके साथ होंगे तो आप खुश होंगे, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। उनका साथ देखिए, ये जो साथ है ना, ये सोलमेट कनेक्शन या फिर ये जो जर्नी सबको नहीं मिलता, जिनको मिलता है बहुत सारे लोग उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो अगले जन्म के लिए फिर से मतलब वही चीज़ उनको दोहराना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, अगर आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास कोई गाइड करने वाला है, तो यहाँ पे आप उनको इस्तेमाल कीजिए, उनकी तरीके को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ पाओ और अपने लिए कुछ कर पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेंगे बेटर वर्जन बनने में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो सोच है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर मुझसे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, ये जो सोच है, इस सोच से आपको आगे बढ़ना है। और हमेशा ये मत सोचिए कि आपके लिए लक काम नहीं करता। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके लिए लक काम कर रहा है। आप बस पॉजिटिवली सोचिए और आपको हीलिंग करना है, इसको ही आपको हील करना है। वही आपकी सोल, आपकी आत्मा चाहती है कि आप हील हो,
तभी ना आप बेस्ट वर्जन बनोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप जो भी चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। फिर है माई कैपेसिटी टू ट्यून इन टू द एनर्जी ऑफ लव gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि आपको वो दिया गया है, वो कैपेसिटी दिया गया है, वो पावर आपको आपके अंदर है, बस आपको ढूंढना है और उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको ढूंढना है। अब बाहर बाहर नहीं मिलेगा आपको, आपके आपके भीतर ही मिलेगा। फिर है माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड इन एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू ब्रिंग मी टू अ राइट माइंडेड थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। देखिए, यूनिवर्स कोशिश जरूर करेगा आपको पुश करने की, आपको उस दिशा में ले जाने की, लेकिन आपको चलना खुद है। रास्ता वो दिखाएगा लेकिन आपको चलना खुद है। तो यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास फिर से लाइए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। देखिए, आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास पावर है, बस उसको राइट दिशा में यूज करना है। ठीक है, सही समय पर सही दिशा में आपको यूज करना है। जिस तरीके से आप करियर में आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, उस तरीके से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करना है, उस तरीके से अपनी लाइफ को ठीक करना है। यहाँ पे ज़्यादातर रीडिंग जो है वो थोड़ा सा लव रीडिंग हो चुका है, मुझे पता है, मार्च की जो मंथली रीडिंग। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी जो बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है, आप सोच तो रहे हो एक पर्सन के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो उस पर्सन के बारे में सोचते हुए। अगर आपको एक्शन लेना है तो एक्शन लीजिए, क्योंकि देखिए ये एक्शन आप उनके लिए नहीं या फिर रिश्ते के लिए नहीं, यहाँ पे आप उस एक्शन को अपने लिए ले रहे हो ताकि आपकी जो जर्नी है वो बेहतर हो सके, वो बेटर हो सके। ठीक है, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप हील हो पाओगे, तभी आप अपनी बेस्ट वर्जन बन पाओगे। तो ये रहा आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग टॉरस। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और अगर आपको पसंद आया रीडिंग तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, मेरी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने टैरो रीडिंग सेशन के बारे में कुछ बातें बताई हुई है, तो वहाँ पे जाके भी आप अपने लिए टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।